एक हरे भरे गांव में जहां पेड़, खेत और नीला आसमान हर तरफ फैला हुआ था, दो बचपन के दोस्त रहते थे, राशिद और नबील। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी दोस्ती की असली परीक्षा अभी बाकी थी। राशिद अपने मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह खेतों में काम करता और परिवार का सहारा बनता। वहीं नबील थोड़ा नटखट और जिंदा दिल था, लेकिन दिल से सच्चा और ईमानदार। दोनों की दोस्ती हर किसी के लिए मिसाल थी। अरे शनहा, एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। राशिद का परिवार इस विपत्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। राशिद परेशान होकर नबील के पास गया और उसे अपनी मुश्किलें बताईं। नबील ने राशिद से कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है, मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर राशिद को थोड़ी राहत मिली। राशिद ने नबील का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने मदद लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद की कदर करता हूँ, पर मैं मेहनत से ही अपना घर चलाऊंगा। अल्लाह हमें हर मुश्किल में आजमाता है और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। राशिद की बातों से प्रेरित होकर उसके साथ काम करने लगा। दोनों ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वे लोगों की मदद करते, उनके खेतों में काम करते और अल्लाह पर यकीन रखते कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। नरेशन कई महीनों की कड़ी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे के बाद राशिद की फसल फिर से उगने लगी। उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि ईमान और सब्र के साथ की गई मेहनत का फल हमेशा मिलता है। राशिद और नबील की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। वे समझ चुके थे कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होने में है। और यह भी कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। सबक इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर इंसान ईमानदारी और सब्र के साथ अल्लाह पर यकीन रखे, तो हर मुश्किल का हल मिल ही जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने ईमान और दोस्ती पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता।